गांव से लोगों से मेरी अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह का निशान है सिलाई मशीन। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे सफल बनाएं और मेरा यही कार्य रहेगा कि गांव का विकास करवाया जाए। हमारे बुजुर्गों का भी यही वादा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य गांव का विकास हो, इसका पंचायत का हरियाणा में नाम हो। मेरा ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप एक एक अपना मत बुजुर्ग, माता, बहन, नौजवान साथी सिलाई मशीन के निशान पर अपना मत देकर गांव के विकास को गति देने के लिए सुशीला देवी को कामयाब करें। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव के कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस उम्मीद को लेकर के पंचायत प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज मैं बाबा मूंगानाथ की पावन धरा धर्म नगरी खारिया गांव में मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि प्रत्याशी जो हैं वो सुशीला देवी वो चुनावी मैदान में है। इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज सुशीला देवी के द्वारा सुशासन संकल्प पत्र का विमोचन जो है वो यहाँ पे आज किया जाना है। तो यहाँ पे लगातार जो है वो देखिएगा कि संकल्प पत्र का विमोचन जो है वो अभी किया जाना है। और इस संकल्प पत्र का विमोचन जो है वो आपको बता दूं कि खारिया गांव की पहली महिला सरपंच श्रीमती सुरसती देवी के हाथों के जो है वो ये विमोचन इसका किया जा रहा है। और इस परिवार का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक सौभाग्य देखिएगा कि लगातार 25 वर्षों तक जो है वो, जिसमें से 10 वर्ष तक लगातार 10-12 वर्ष तक लगातार गांव की सेवा की है और 25 वर्षों तक गांव की सेवा करने का सौभाग्य जो है वो इस परिवार को प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बताना चाहूँ तो खारिया गांव की पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिलाने में भी इस परिवार का जो है वो काफ़ी अहम योगदान हमें देखने को मिल रहा है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो खारिया गाँव को 10 लाख रुपए की सहयोग राशि भी जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा विकास कार्यों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहली महिला सरपंच सुरसती देवी के द्वारा जो है वो इस सुशासन संकल्प पत्र का विमोचन जो है वो किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करूं तो जो महिला प्रत्याशी हैं सुशीला देवी जी वो यहाँ पे मौजूद है, उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो देखिएगा कि इस सुशासन पत्र को लॉन्च करने के लिए, इसका विमोचन करने के लिए तमाम महिलाएँ जो है वो अपने हाथों के अंदर इस संकल्प पत्र को दिखा रही हैं कि इस संकल्प पत्र से उन्हें काफ़ी जो है वो सहमति जताती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि पुरुषों की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है संकल्प पत्र के विमोचन को लेकर के। और काफ़ी अच्छा उत्साह जो है वो यहाँ पे इस संकल्प पत्र को लेकर के दिखाई दे रहा है। अगर इस संकल्प पत्र की बात करूँ तो इस संकल्प पत्र में शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता को लेकर के जो है वो तमाम मुद्दों पर प्रकाश जो है वो डाला गया। और इसके अलावा मुख्य कार्य क्या क्या किए जाएंगे वो तमाम चीज़ें जो है वो इस संकल्प पत्र में अंकित की गई हैं कि किस प्रकार से ये आने वाले समय में अगर गांव इन पे भरोसा जताता है, गांव का सरपंच चुनता है तो आने वाले समय में ये किस तरह के कार्य करेंगे वो संकल्प पत्र भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या घोषणाएं जो है वो इस संकल्प पत्र में की गई है। तो चलिए उससे पहले जो सरपंच पद की प्रत्याशी हैं श्रीमती सुशीला, धर्मपत्नी पवन नैन और पुत्र वधू जो है वो राम कुमार नैन, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस उम्मीद को लेकर के संकल्प पत्र का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है, इस संकल्प पत्र को जारी करने के पीछे क्या रीजन है, क्या क्या घोषणाएं जो है वो इस संकल्प पत्र में की गई हैं। तो उससे पहले तस्वीरें देखिएगा कि लगातार जो है वो पुरुष अपने हाथ में लेकर के, जो युवा वर्ग है वो अपने हाथ में संकल्प पत्र को लेकर के इसका विमोचन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम, अगर जानना चाहें तो इस संकल्प पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है इसमें किए गए हर एक वादे को बेखूबी पूरा करेंगे। हमारे परिवार के बुजुर्गों को गांव ने सदैव सेवा का मौका दिया है, उन्होंने सदैव गांव को विकास करवाया है। इसी पथ पर चलते हुए हमारा यह नारा है कि काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राम राम जी। बिल्कुल, इस घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन तमाम वायदों पे खरा उतरने का प्रयास जो वो लगातार इस परिवार का रहेगा। और इससे पहले भी मैंने इस परिवार का परिचय आपको करवाया है कि 25 वर्षों तक गांव की कमान इस परिवार के हाथ में रही और सबसे पहली महिला सरपंच होने का खिताब भी इस परिवार के नाम हमें दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ गाँव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिलाने में, यानी कि विकास कार्यों की भरमार करने में भी इस परिवार का काफ़ी अहम योगदान रहा है, जिससे कि
10 लाख रुपए की सहायता राशि तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा भी इस ग्राम पंचायत को दिलवाई जा चुकी है। अब अगर बात करें तो इस घोषणा पत्र में मुख्य वायदे क्या हैं वो देखिएगा। ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें उसी घोषणा पत्र की हैं जिसमें शिक्षा पे अगर बात करें तो शिक्षा समिति बनाकर गांव के सरकारी स्कूलों का हर महीने निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, गांव में संचालित लाइब्रेरी की सुविधा और वार्षिक परिणामों में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को अपग्रेड करवाने का प्रयास, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहायता केंद्र खोलना जिसमें विशेष शिक्षा और विशेष व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य है कि अगर बात करें तो सामाजिक भाईचारे के द्वारा गांव को नशा मुक्त करना पहली प्राथमिकता। गांव की स्वास्थ्य समिति बनाकर हर महीने नागरिक अस्पताल व पशु अस्पताल का निरीक्षण करना और मूलभूत सुविधाओं की को सुनिश्चित करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों सहित सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करना। गांव में समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाकर गाँव वासियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा प्रदान करवाना। गौशाला में भी विशेष चिकित्सा शिविर लगवाकर अस्वस्थ गायों का इलाज करवाना। सुरक्षा की अगर बात करें तो गांव के मुख्य चौक चौराहों पर, पार्कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाना। पुलिस विभाग व गांव वासियों के सहयोग से नशा तस्करों पर रोक लगवाना। स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था पर अगर बात करें तो सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़वाना और हर गली मोहल्ले की सफाई सुनिश्चित करवाना। घर घर में कूड़ा करकट उठाने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाना। पार्कों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और समय समय पर इसका निरीक्षण करना। गांव के बस स्टैंड, मुख्य बाजार व पार्कों में बने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना। गाँव के जल घर की सफाई भी समय समय पर करवाना ताकि गाँव वासियों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा बात करें तो 20-22 मुख्य जो घोषणाएं और हैं जिनमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो गांव में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में गांव वासियों के सहयोग से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ भवन का सौंदर्यीकरण करवाना। और इसके अलावा अगर बात करूं तो गाँव के खेल मैदान का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह के नाम से रखा जाना और जन के सहयोग से उनकी प्रतिमा भी स्थापित करवाने के साथ साथ अनेकों ऐसी और घोषणाएं 20-25 घोषणाएं हैं जो कि लगातार विकास कार्यों को प्रगति देते रहने में हर संभव प्रयास करेंगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और इस परिवार को लेकर के और इस परिवार की इस उपलब्धियों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में अगर आप वोट डालने जाओ तो इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आपके गाँव का विकास करवाने में कौन सा प्रत्याशी सर्वप्रथम और एक अनूठा योगदान दे सकता है, उसी प्रत्याशी का चुनाव करें ताकि आपका गांव जो है वो आने वाले समय में दिन प्रतिदिन बुलंदियों को छूता रहे और विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहे। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।